महिलाओं में सील कहाँ होती है? क्या जो फीमेल होती हैं, क्या वो सील्ड पैक ही पैदा होती हैं और जब तक उनकी शादी नहीं होती है, किसी से रिलेशन नहीं बनाती हैं, तब तक उनकी सील पैक ही रहती है? इसके बारे में आज हम बात करेंगे, कैसे दिखाई देती है एक फीमेल की जो सील है, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में हम हाइमन बोलते हैं जिसको, ठीक है? तो कैसी होती है? तो इसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे मिथ हैं और लोग समझने को रेडी ही नहीं है कि क्या सही और क्या गलत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्या होता है ना कि जो भी फीमेल है उसमें सील होती कहाँ पे है, आपकी लैंग्वेज में बात कर रही हूँ मैं, जो कि मोस्टली लोग यूज करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से जो फीमेल है उसका जो ये पार्ट होता है, ठीक है, ये होल होता है, तो इसके अराउंड एक टिश्यू होता है। कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी। ऐसा एक टिश्यू होता है जो इसके चारों तरफ जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, ये समझिए, कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ एक टिश्यू होता है इसके अराउंड, लेकिन जिसके अंदर ये पूरी तरीके से सील्ड नहीं होता है। ये ऐसे क्या है, आप देख पा रहे हैं अच्छे से, ये क्या है, होल है इसके अंदर से। अगर होल नहीं है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि होल होना जरूरी है कि जब कोई फीमेल, जब एक लड़की 12-13 साल की होती है, उसको पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, तो वो जो पीरियड का ब्लड है वो यहीं से बाहर निकलता है। अगर ये बंद हो गया पूरी तरीके से तो ब्लड बाहर नहीं निकलेगा, उसके पेट में बहुत दर्द होगा, और ऐसा है नहीं, दर्द होने लग जाता है, वहीं पे इकट्ठा होने लग जाता है वो जब बाहर नहीं निकलता। तो उस वजह से डॉक्टर उसको काटते हैं और फिर उसको बाहर निकालते हैं, एक चीरा लगाते हैं, तब वो बाहर निकलता है, जो कि बहुत टाइम से उसके पेट में ही रुका हुआ ब्लड है, मतलब उसके गर्भाशय में रुका हुआ ब्लड। समझ पा रहे हैं? तो कितने तरीके का होता है, तो देखिए शुरुआत में क्या है, जो फीमेल होती है उसको आप समझ सकते हैं कि इसके जो ये हिस्सा होता है, जो वेजाइना की ओपनिंग होती है, उसके चारों तरफ ये प्रेजेंट होता है। ये कुछ अलग से नहीं होता है, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। ठीक ऐसा ही स्किन का, बहुत ही पतली सी स्किन का बना हुआ एक टिश्यू है जिसके अंदर छिद्र होता है। बट किसी किसी में ये जो छिद्र है एक ना होके बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये इस तरीके का हो सकता है, जालीनुमा, जिसके अंदर बहुत छोटे 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 छिद्र हैं। ठीक है, एक छिद्र ना होके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बीच बीच में ये स्किन भी इंटैक्ट है। ओके, किसी में जो कि आप बात कर रहे हैं जिसमें बिल्कुल ही पैक्ड है, बिल्कुल बंद है इस तरीके से, तो उसको पीरियड्स नहीं आएंगे और ये प्रॉब्लम की बात है। ठीक है, जो कि डॉक्टर्स इसको बाद में चीरा लगाते हैं, ऐसे कट लगाते हैं और ठीक करते हैं। अब बात करते हैं कि जो फीमेल होती हैं तो वो जो हाइमन है वो फटता कब है। तो बहुत सारे लोग यही मानते हैं और बहुत सारी जगह पे इसका टेस्ट भी करवाया जाता है कि जो फीमेल है जिसकी शादी होने वाली है तो उसके बाद उसका टेस्ट होता है। कुछ तो जो सगाई होती है उसके बाद ही अपनी जो होने वाली पत्नी है उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं कि मुझे बताया जाए, मुझे सर्टिफिकेट दिया जाए कि ये जो लड़की है ये वर्जिन है। ठीक है, ऐसा भी करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा अगर कोई लड़कों को बोले तो बिल्कुल सही नहीं होता है ऐसा। और देखिए कुछ ऐसे समाज हैं, जैसे कि राजस्थान में भी है सांसी समाज, जहाँ पे फीमेल को बेडशीट टेस्ट करवाया जाता है, व्हाइट बेडशीट टेस्ट करवाया जाता है कि इसका जो हाइमेन है वो टूटा हुआ है या फिर नहीं है। तो उसको धर्म से भी जोड़ा जाता है कि ये बदचलन है, सही नहीं है। अगर उसने जब रिलेशन बनाया अपने पार्टनर के साथ और उसको ब्लीडिंग नहीं हुई तो इसका मतलब ये बदचलन है ना, ऐसा होता है। तो इस तरीके का लोग समझ लेते हैं। अब होता क्या है एक्चुअल में, जब फीमेल, पहले क्या होता था, छोटी उम्र में ही शादी हो जाती थी, 16-17 साल तक, 18 साल तक शादी हो जाती थी और बहुत जल्दी ही बच्चे भी हो जाते थे। तो उस समय ये समझिए जब शादी होती तो उस समय जो लड़कियां थी तो उसका ये टिश्यू पूरी तरीके से इंटैक्ट रहता था, जुड़ा हुआ रहता था। बहुत सारी लड़कियों का, सबका तो फिर भी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी बहुत सारी लड़कियों का ये इंटैक्ट रहता था, जिससे जब भी वो शुरुआत में जब रिलेशन बनाती तो ये टूटता और हल्का फुल्का ब्लड भी आता है। किसी में बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं होती है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, किसी किसी में टूटता ही नहीं है शादी के बाद भी। कि ये क्या कर सकता है, ये अगर थोड़ा बहुत मान लीजिए ब्रेक हो गया तो ये थोड़ा बहुत साइड में हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कटा फटा सा हो सकता है, फिर भी जगह तो है, पूरी तरीके से नहीं निकला। तो मतलब ये है, किसी में बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल है तो स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन किसी किसी में स्ट्रेचेबल नहीं है तो वो ब्रेक हो जाता है। और किसी में बहुत ज्यादा, स्किन पे भी डिपेंड करता है, किसी में मोटा होता है तो वो, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती है कि शादी के बहुत टाइम के बाद भी उनको पेन होता है। तो बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि किसी में वो जो बहुत थिक सा है जिसकी वजह से उनको पेन होता है बहुत शादी के बाद तक भी। ठीक है, क्योंकि वो पूरी तरीके से ब्रेक हुआ ही नहीं है, ऐसा भी होता है। तो जो लोग बोलते हैं कि एक बार किसी के साथ रिलेशन बना ले तो वो ब्रेक हो गया, ऐसा नहीं होता है किसी किसी में। और क्या है कि देखो, जब
उस समय बात कर रही थी मैं कि जब छोटी एज में शादी हो जाती थी तो उस समय बहुत सारी फीमेल्स में ऐसा होता था कि ब्लीड करती थी। लेकिन आज के टाइम में जो लड़कियां हैं वो लगभग 24-25 साल की या फिर 30 साल के आसपास जाके 27-28 साल की होके शादी कर रही हैं, 30 के ऊपर भी जाके शादियां कर रही हैं, तो उनका जो हार्मोन है वो पहले ही ब्रेक हो चुका होता है। अब आप उसी तरफ मत जाइए कि उन्होंने कुछ किया है इस वजह से, क्योंकि देखिए एक टिश्यू है जो कि धीरे धीरे हो सकता है वो उन्होंने कोई भी एक्टिविटी की हो तो टूट जाता है ऑटोमेटिक। वो ये समझिए एक अपनी जगह बना लेता है, चाहे वो खेल कूद में है, डांसिंग में है, हॉर्स राइडिंग करती है, तो भी ये ब्रेक हो जाता है और एज के अनुसार भी थोड़ा बहुत किसी में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है और इसका कोई भी गारंटी नहीं ले सकता कि ये जो सिद्ध कर दे कि ये जो लड़की है ये वर्जिन है या फिर नहीं है। कोई नहीं बता सकता है ये, सिर्फ वो लड़की ही जानती है और कोई भी इसके बारे में नहीं जान सकता। तो आप लोग इसके बारे में गलत ना सोचें, सही तरीके से सोचिए। और अगर किसी लड़की के साथ कुछ हो भी जाता है तो क्या वो गलत है? अगर किसी ने गलत तरीके से कुछ कर दिया, किसी का रेप कर दिया, किसी का शिकार हुई है, वो हो सकता है उसके ऊपर कोई हिंसा हुई है, तो क्या वो लड़की गलत है इस मामले में? नहीं ना। तो हर किसी को एक ही चश्मे से देखना गलत बात है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा।